बिहार की राजनीति में अभी उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण काफी तेजी से चल रहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में इन दिनों तानातानी मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम अपनी हिस्सेदारी लिए बगैर कहीं भी जाना होगा तो हम नहीं जाएंगे। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से अलग होने की चर्चाएं बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार से हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जब हिस्सेदारी वाली बात पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमें हिस्सेदारी चाहिए, तो 1994 का एक आंदोलन का जिक्र उन्होंने कर दिया। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच का वो बात था और इस बात को लेकर के उन्होंने चर्चा कर दिया। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि जदयू को मेरे बाद आपको ही संभालना है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में रहते हुए जो नीतीश कुमार से डील हुई थी उस पर एक चर्चा जो है उन्होंने कर दिया है, खुलासा कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 की शुरुआत में जब उन्होंने अपना पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जदयू में किया था तो नीतीश कुमार से क्या बात हुई थी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए जदयू के कुछ वरीय नेताओं को मेरे पास भेजा गया। उन नेताओं ने मुझे कहा कि नीतीश की राजनीति पारी कुछ सालों में समाप्त होने वाली है, उसके बाद पार्टी का नेतृत्व आपको ही संभालना है। नीतीश कुमार के दूत से बातचीत के बाद मैं जब सीएम आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गया तो उन्होंने बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत की। उस 1-to-1 बातचीत में नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि आप जदयू में आ जाइए, मेरे बाद आपको ही इस पार्टी को संभालना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू में शामिल होने के बाद मेरे खिलाफ साजिश रची गई। आज ही जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने कई दफे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बैठक भी की है। इसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, एक मंत्री और एक सांसद भी शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सब मोहरे थे, असल खेल तो वो खेल रहे हैं जो मुख्यमंत्री के सबसे खास सलाहकार में शामिल है। वो प्लानिंग रचते रहते हैं। मुख्यमंत्री के करीबियों ने ही मेरे खिलाफ बैठकें करवाई थी। कुशवाहा ने कहा कि जिन लोगों से नीतीश घिरे हुए हैं वे जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर डायरेक्ट हमला कर हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरे लोगों को आगे लाया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे दुख इस बात की नीतीश कुमार बेबस हो गए हैं, वे वही कर रहे हैं जो उनके साथ रहने वाले कह रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। नीतीश जी ने और उनके सलाहकार मीडिया में इधर उधर की बातें बोल रहे हैं, लेकिन मेरी किसी बात का जवाब नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। या तो मेरी बातों को खारिज करें, कहें कि मैं गलत बोल रहा हूं, या फिर हम ठीक बोल रहे हैं उसे पर अमल करें। इसके साथ ही आरसीपी सिंह पर भी उन्होंने बातचीत कही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बात का संकेत दिया कि उनका गठबंधन जदयू से इस्तीफा दे चुके आरसीपी के साथ हो सकता है। कुशवाहा ने कहा कि जदयू में शामिल होने के बाद उन्होंने आरसीपी सिंह के खिलाफ बयान दिए थे, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि आरसीपी सिंह को जानबूझकर शिकार बनाया गया है। आरसीपी सिंह के खिलाफ उन्हीं लोगों ने प्लानिंग की थी जिन्होंने बाद में मेरे खिलाफ साजिश रची। कुशवाहा से पूछा गया कि क्या उनका गठबंधन आरसीपी के सिंह के साथ हो सकता है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, भविष्य में ऐसा कुछ भी वो कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बोले, मेरे मकसद जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन कभी छोटी बातों को भूलना पड़ता है। चूँकि मेरा लक्ष्य बड़ा है इसलिए छोटी बातों को भूलेंगे। वैसे मेरी अभी कोई बातचीत आरसीपी सिंह से नहीं हुई है, लेकिन उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। कुशवाहा ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो आरसीपी सिंह के साथ मिलकर नई सियासत पारी शुरू कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा समय समय पर नीतीश कुमार के साथ उनके जो सलाहकार हैं उन पर भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या आरसीपी सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा फैसला लेंगे या फिर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।